कि हे मानव, ये तुम्हारा जो जीवन है ना, ये जीवन है तो कीमती, लेकिन एक समय के साथ ये तुम्हारा मानव शरीर जो है वो चिताभस्म बन जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। शंकर जी भस्म लगाते हैं, शिव जी भस्म लगा करके कहना चाहते हैं, इस शरीर को कितना भी सजा लो, कितना भी सजा लो, सवार लो, एक दिन ये शरीर जल करके चिताभस्म बन जाएगा। कोई सा क्रीम लगा लो, कोई सा पाउडर लगा लो, कोई सा सेंट छिड़क लो, सबकी एक्सपायरी डेट है, लेकिन भस्म की कोई एक्सपायरी डेट है क्या? आज आप लोग, कई लोग माथे पे भस्म लगा के बैठे हैं। यही सत्य है, यही सार है सज्जनों। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब दुनिया को छोड़ के जा रहा था ना, जब वो मर रहा था तो उसने मरने से पहले अपने बगल वाले व्यक्ति से कहा कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए ना, तो मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना, दुनिया वालों को मेरा दोनों हाथ दिखना चाहिए। तो उसने पूछा क्यों? सिकंदर ने कहा था कि मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूं कि मैंने क्या कुछ नहीं जीता। पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी जब इस दुनिया से गया था तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ा। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था तो वो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। मौत ने जमाने को क्या क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 2 दिन की मेहमा तेरी जिंदगानी है। एक बात बताओ, कुछ लेके आए हैं क्या? इस संसार में आप कुछ लेके आए हैं? कहिए, कुछ लेके जाएंगे? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। आदमी बहुत कुछ लेकर आता है, बहुत कुछ लेकर जाता है। मैं वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूं। आदमी अपने जन्म जन्मांतर के कर्म लेकर आता है और कर्म की गठरी लेकर के जाता है, भजन की पूंजी लेकर के जाता है। याद रखना, इन 7 दिनों के पहले का आपका जो जीवन था, जो संसार के लिए आपने किया, चाहे बेटे के लिए किया, चाहे बेटी के लिए किया, चाहे परिवार के लिए किया, वो सब यहाँ के लिए था। चौरसिया जी से बात हो रही थी तो कह रहे थे, गुरुजी अब कुछ अपने लिए हम कर रहे हैं। ध्यान देना, जो भी अभी तक आपने किया है वो दुनिया के लिए था, परंतु ये जो 7 दिन में आप कर रहे हैं, ये आपकी पूंजी है, ये आपके लिए है, ये आपके साथ जाएगा। किया गया भजन, किया गया सत्कर्म, किया गया तीर्थ, की गई सेवा, किया गया दान ही साथ जाता है। हम कभी ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि पूरे महीने में आपसे बड़ा आदमी कोई ना हो। 10, 20, 50, 100 फ्लैट आपके नाम से हो, 10, 20, 50, 100 दुकान आपके नाम से हो, पूरा क्षेत्र ही आपका हो, परंतु सब कुछ करने के बाद भगवान को मत भूलिए। हम कहते धन खूब कमाइए, इतना धन कमाइए, इतना धन कमाइए कि आप सबसे बड़े धनवान आदमी बन जाइए। भगवान करे जिन्होंने कथा सुना है सब के सब धनवान बन जाए, सब के सब धनवान बन जाए, परंतु सब कुछ करने के बाद धर्म को मत छोड़िए। हम उन लोगों में से नहीं है जो किसी को कहे अरे धन बेकार है, धन मत कमाओ, पैसा मत कमाओ, ये सब मोह माया। अरे मोह माया है, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं नारायण की, ये मोह माया है? नहीं, धन बेकार नहीं है, धन कमाना चाहिए, पर धन कमा करके जीवन में धर्म करते रहना चाहिए। चौरसिया जी का जो धन इस कथा में लगा, पांडाल में, माइक में, व्यवस्था में, सारे सिस्टम में जो आपका ये धन लगा, याद रखना
एक तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है और दूसरे शिव महापुराण की कथा। आपका ये धन सार्थक हो गया, ये धन सुलक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती हैं। आ जाने दो, मुख्य यजमान जी काहे रोक रहे, जब सब आके पार हो गए तो ये भी पार हो जाए। मुख्य यजमान जी को क्यों रोक रहे भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, जय जय बैठिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमने आप लोगों को शुरू में थोड़ा सा डांट दिया, बोल दिया, लेकिन देखो अपना स्वभाव है, सब कुछ बर्दाश्त होता है। कथा में कोई बाधा हो तब बर्दाश्त नहीं होता। जब भगवान की बात आए तो हम तो किसी के नहीं होते, फिर चाहे वो लाइट वाले हो, चाहे आप लोग क्यों न हो। बढ़िया बढ़िया कथा सुन रहे, अभी भगवान के लिए कुछ बोल के देखो, सबसे ज़्यादा फायर हम ही हो जाएंगे। तो कथा में कोई विघ्न बने, कथा में कोई बाधक बने, कथा में भगवान के प्रति कोई बाधक बने तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आप लोग ध्यान से कथा सुनिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? धन खूब कमाइए। देखो धन की बात याद है, धन की बात याद है। धन खूब कमाइए पर धन कमा के धर्म करिए। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं लक्ष्मी, एक होती हैं कुलक्ष्मी और एक होती हैं महालक्ष्मी। लक्ष्मी, कुलक्ष्मी और महालक्ष्मी, ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी कौन है? जो धन आपने दुनियादारी में खर्च कर दिया ना, वो धन लक्ष्मी है। कुलक्ष्मी कौन है? जो धन आपका गलत कामों में खर्च हो गया, किसी को मरवाने में, किसी गलत काम में खर्च हो गया, किसी को कष्ट देने में, किसी को पीड़ा देने में, किसी को मरवाने में, या किसी भी गलत काम में खर्च हो गया, वो धन है कुलक्ष्मी, वो व्यर्थ हो गई। एक है लक्ष्मी, जो संसार में खर्चा हो जाए वो लक्ष्मी। एक है कुलक्ष्मी, जो गलत कामों में खर्च हो जाए, और एक है महालक्ष्मी, जो धर्म के काम में खर्च हो जाए, वो महालक्ष्मी है। ऐसी ही लक्ष्मी सार्थक है, ऐसी ही लक्ष्मी सलामत रहने वाली हैं। इसलिए सज्जनों, जो आप भजन कर लेंगे, जो भक्ति कर लेंगे, जो दान धर्म सत्कर्म, हम हो या आप हो, केवल मैं आपके लिए नहीं कहता, जो मैं बातें कह रहा हूँ खुद के जीवन में मैं जीता हूँ। चाहे आप हो या हम हो, हम सबको दान धर्म सत्कर्म तीर्थ ये सब करना चाहिए, और जितना हो सके उतना करना चाहिए। क्यों? अभी समय है, हाथ पैर चल रहे हैं, तीर्थ जो करते बने कर लीजिए। जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेगा, बच्चे तीर्थ करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे कोई भरोसा नहीं है। कहाँ कहाँ लोग घूमने चले जाते हैं, लेकिन जितना हो सके दान धर्म तीर्थ, भ्रमणी करना हो तो तीर्थों में भ्रमण करिए, तीर्थों का दर्शन करिए। सज्जनों, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इस जीवन की सत्यता यही है। एक बड़ा प्यारा भजन गांव में माताएं गाती हैं, अरे राम ही राम। जीवन की सार्थकता देखिए। अरे राम ही राम, रटन लागे जीभिया। 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 राम ही राम, राम ही राम, ओ राम ही राम, राम ही राम,
लागे जीभिया राम ही राम रटन लगे जीभिया राम ही राम रटन लगे जीभिया। जरा उठाइए दोनों हाथों को, अखिया कहे हम दर्शन करबै रामा, 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 कनवा कहे हम, कनवा कहे हम ओ कनवा कहे हम, कनवा कहे हम सुनबै पुराण रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया। ओ राम ही राम, राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया। हरि बोल। जय हो। पैर कहे हम तीरथ करबै रामा, 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 हाथ कहे हम, हाथ कहे हम ओ हाथ कहे हम, हाथ कहे हम करबै दान रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया। ओ राम ही राम, राम ही राम ओ राम ही राम, राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, जपन लागे जीभिया। अरे राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम, राम ही रटन लागे जीभिया, राम ही ओ अखिया कहे हम दर्शन करबै रामा, अखिया कहे अखिया कहे हम
दर्शन करबै रामा अखिया, दर्शन कनवा कहे हम, कनवा कहे, क्या कहे? सुनबै पुराण रटन, राम ही राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आइए इस जीवन को सार्थक करें। ये शिव महापुराण सुन के कार्तिकेय जी तप कर रहे हैं और बिना तप के इस संसार में कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। आज क्या तारीख है? 24 है ना। बहुत अच्छे समय से कथा विश्राम हो रही है। क्यों? कल से नौ तपा शुरू हो जाएगा। 25 तारीख से नौ तपा शुरू हो जाएगा। हवा में भी गर्मी होगी। जितनी शांति से आज आप बैठ पा रहे हो, कल से जब नौ तपा शुरू हो जाएगा तो भीषण गर्मी शुरू हो जाएगी। लेकिन वाह रे प्रभु, कितने अच्छे समय से कथा हुई कि नौ तपा के पहले हवन पूरा हो गया। नहीं, कितनी तपस्या हो जाती है आप लोगों की। अभी तो वैसे भी फेल है पंखा कूलर, परेशान है सब महाराज। बड़ी ऐसा गर्मी है कि नहीं? अरे बोलो ना, महनी के लोगों को गर्मी लगती है कि नहीं? हमें लगता नहीं लगती होगी। बहुत अच्छे समय से कथा विश्राम हो रही है। कल से नौ तपा शुरू हो जाएगा। 25 तारीख से नौ तपा की शुरुआत है। अपने और अपने परिवार का आप सब ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा धूप में निकलने का प्रयास न करें। बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म न खिलाएं। ये जो बच्चे आइसक्रीम वगैरह खाते रहते ना, सीधे बीमार पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी पीने का भी प्रयास मत करिएगा, क्योंकि 9 दिन ये जो है नौ तपा का, इसमें धरती तपेगी और इसी धरती तपने से फिर पृथ्वी हरी भरी होगी। जब धरती तपती है तो बादल बरसते हैं, और जब बादल बरसते हैं तो धरती हरी भरी हो जाती है। ऐसे ही आप लोग भी जब जीवन में तप करेंगे तो उनकी कृपा बरसेगी, और उनकी कृपा बरसेगी तो आपकी जिंदगी हरी भरी हो जाएगी। बिना तप के इस संसार में कुछ होने वाला नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी क्या करें? हम एक पैर ऊपर करके, एक पैर पे खड़े हो करके दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके तप करें, या उल्टे लटक करके पेड़ पे टंग जाएं तप करें? वो सब तप चलने वाला नहीं है कलयुग में। कलयुग की तपस्या यही है, जगत छोड़ो नहीं हरि भूलो नहीं, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। कर्म करते रहिए। जो भी भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है, आप पति हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पत्नी हैं, बेटी हैं, जो भी हैं आप, जो भूमिका आपको भगवान ने दी है उसी को अच्छे से निभाइए। कर्म करिए और भक्ति करिए। कर्म तब तक करते रहिए जब तक जीवन में सफलता न मिले, और भक्ति तब तक करते रहिए जब तक भगवान आपके ऊपर प्रसन्न न हो जाए। एक बार ठाकुर जी रीझ जाएं तो फिर आपको भक्ति नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं करवा लेंगे। सोई जानहि जन देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। सोई जानहि जनि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। जो भगवान को जान ले एक बार, जिसको भगवान जनाना चाहे वही भगवान को जानेगा। कल हमने एक प्रसंग आपको कहा था, गंगा मैया कैसे प्रकट हुई।
द्वादश ज्योतिर्लिंग में की कथा में हम सब प्रवेश करें उससे पहले कल गंगा दशहरा है और हम लोग कथा सुन ले कि गंगा मैया प्रकट कैसे हुई। ध्यान से सुनिए, ये कथा सुनने की बड़ी महिमा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। ध्यान से सुनिए, अयोध्या के राजा महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र को लगा कि ये तो हमसे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। इंद्र को ईर्ष्या हो गई। इंद्र आए और राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ से उनका घोड़ा चुरा ले गए और ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया वो घोड़ा। इधर जब राजा सगर को ये पता लगा कि घोड़ा नहीं है तो अपने 60,000 पुत्रों को कहा कि जाओ जाकर के पता करो वो घोड़ा है कहाँ। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा खोजने के लिए चले हैं सज्जनों। खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, बंगाल की धरती पर। जब वहाँ पहुँचे खोजते खोजते तो देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा है। 60,000 पुत्रों को लगा कि कपिल मुनि ही घोड़ा चुरा के लाए हैं, जबकि कपिल मुनि को तो कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने अभिमान में भर के कपिल मुनि का अपमान कर दिया। जब कपिल मुनि का उन्होंने अपमान कर दिया तो कपिल मुनि ने अपने तेज से उन 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। मुनि के क्रोध से भस्म हुए थे सो उनकी मुक्ति नहीं हुई। इधर राजा सगर बड़े दुखी हुए। राजा सगर की जो दूसरी रानी थी असमंजस, उनके पुत्र थे अंशुमान। जब अंशुमान को ये पता चला कि मेरे भाई 60,000 भाई मारे गए तो उन्होंने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने कहा कि अगर तुम्हारे भाइयों को तारना है तो तप करके धरती पर गंगा जी को प्रकट करो। गंगा जी जब आएंगी तो तुम्हारे भाई तर जाएंगे। कहते हैं अंशुमान ने भयंकर तप किया और तप करते करते उनकी मृत्यु हो गई, परंतु गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। अब अंशुमान के जो पुत्र थे, अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप, जब उनको पता लगा कि मेरे पिताजी ने गंगा जी को प्रकट करने के लिए तप करते करते प्राण त्याग दिया, तो उन्होंने भी संकल्प लिया और भयंकर तप किया। फिर भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। राजा दिलीप की भी मृत्यु हो गई। तीसरी पीढ़ी में आए महाराज भगीरथ। भगीरथ ने कहा मैं गंगा को प्रकट करूंगा। इन्होंने भयंकर तप किया सज्जनों। जो गंगा मैया आज हम लोगों के बीच में हैं, ध्यान देना, महाराज सगर की कई कई पीढ़ियों ने तप किया है, तब जाकर के गंगा जी प्रकट हुई हैं। इतनी निर्मल इतनी पावनी गंगा जो हम सभी को प्राप्त हो रही है ना, कई कई पीढ़ियों का तप लगा था, तब जाकर के गंगा जी प्रकट हुई। लेकिन अभागे लोग हैं कलयुग के जो गंगा मैया का महत्व नहीं समझते। कितना तप किया था उन महापुरुषों ने गंगा जी को प्रकट करने के लिए। आजकल एक फैशन चला है, गंगा जी में खड़े होकर के मदिरा पियो। काशी जी में बड़ी दुखद घटना घट रही है। ये काशी में, काशी क्षेत्र में जो गंगा प्रवाहित है, कई ऐसे कुप्रवृत्ति के लोग गंगा जी में मांस खाते हैं, खड़े होकर बोट में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ युवा बच्चे इतने गंगा जल में खड़े होकर और वो मदिरा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। याद रखना, गंगा माँ है, जब तक करुणा की मूर्ति है तभी तक। और अगर गंगा मैया क्रुद्ध हो गई ना तो आपकी कई कई पीढ़ियों को बहुत बुरा भुगतान भुगतना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। गंगा मैया की एक आह, एक श्राप आपके पूरे परिवार खानदान को नष्ट कर देगा।
गंगा मैया साधारण नहीं है। गंगा मैया से मजाक मत करिए। गंगा मैया में खड़े होकर मदिरा पी रहे, उसी में बोतल फेंक रहे हैं। अरे गंगा परम पावन है, गंगा को पावनी रहने दीजिए, उनकी मर्यादा को खंडित मत करिए। वरना सज्जनों, गंगा मैया जब अपने पे आ जाए तो संभाले नहीं संभलती। इसलिए गंगा माँ के अस्तित्व को समझिए। कई कई पीढ़ियों ने तप किया था, तब गंगा जी प्रकट हुई। राजा भगीरथ तप कर रहे हैं, लेकिन यही उनका तप पूरा नहीं हुआ। गंगा जी तो प्रकट हुई, पर गंगा जी ने कहा मैं नहीं आऊंगी। क्यों? इसके दो कारण हैं। अगर मैं ब्रह्मलोक से नीचे उतरूंगी तो मेरे वेग को धरती सह नहीं पाएंगी, धरती फट जाएंगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए अगर मुझे धरती पे उतारना है तो पहले शिवजी को प्रसन्न करो। अगर शिवजी मुझे संभाल लें तो शिवजी की कृपा आश्रिता बन करके मैं धरती पर उतरूंगी और तब जन जन का मैं कल्याण करूंगी। अब भगीरथ के सामने दूसरी तपस्या आ गई। अभी तक तो गंगा मैया को प्रसन्न किया, अब शिव जी के लिए तप करने लगे। शिव जी प्रसन्न हुए, कहा पुत्र वर मांगो। भगीरथ ने कहा महादेव बस इतना वरदान दीजिए कि जब गंगा जी ऊपर से नीचे गिरे तो धरती पर गिरने से पहले एक बार आप उन्हें संभाल लेना और संभाल कर उन्हें शीतल शांत बनाकर तब धरती पर भेजना, ताकि वो करुणा की मूर्ति रहे, सबको आनंद प्रदान करें, सबको सुख प्रदान करें, सबको मुक्ति प्रदान करें। शिव जी ने कहा आने दो। बाबा ने अपनी जटाएं फैलाई और इधर भगीरथ ने आवाज लगाया, बोल गंगा मैया की जय हो। हे ब्रह्मदेव, अपने कमंडल से गंगा को छोड़िए, महादेव तैयार हैं। आहा, बाबा खड़े हैं, अपनी जटाओं को लहरा रहे हैं। ब्रह्मा ने अपने कमंडल को पलटा है, गंगा की धारा वेग से नीचे चली है और नीचे हर हर बाबा जटाओं को फहरा कर खड़े हैं। जैसे ही गंगा जी नीचे आई, महादेव ने जटाओं में पकड़ के बांध लिया गंगा जी को। इतने जोर से गंगा जी को बांधा कि कई दिनों तक गंगा जी भगवान की जटाओं में घूमती रही, पर जटाओं के बाहर निकल ही नहीं पाई। अब सोचिए गंगा जी कितनी बड़ी हैं। शंकर जी ने अपनी जटाओं में उन्हें बांध लिया। शंकर जी की जटा कितनी बड़ी होगी। आजकल के लोग शैम्पू साबुन लगा के परेशान है, बाल लंबे नहीं होते। और शंकर जी कौन सा शैम्पू साबुन लगाते हैं जो इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, बाबा तेरी जटा से। बाबा ने जटाओं में बांध लिया। कई दिनों तक गंगा जी घूमती रही, जटाओं से निकल ही नहीं पाई। तब भगीरथ ने फिर आवाज लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव, गंगा को छोड़िए, गंगा को स्वच्छंद करिए, तब तो गंगा हमारे पूर्वजों का उद्धार करेंगी। शिव जी प्रसन्न हो गए, अपने जटा से केवल एक बाल खींचा है और इशारा किया, गंगा उत्पात मत करना, शांति से जाना। क्यों? धरती के लोग आपको सह नहीं पाएंगे। गंगा माँ ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। आपका स्पर्श पाने के बाद तो मैं वैसे भी शांत हो गई। हे महादेव, आपकी कृपा मिल गई, अब तो मैं वैसे भी शीतल हो गई, प्रसन्न हो गई। गंगा माँ का क्रोध शांत हो गया। बड़े शांत भाव में एक पतली सी धारा निकली। गंगा जी छोटी हैं क्या? अरे बोलो ना। गंगा पार आप करो गाड़ी से भी तो 2 मिनट लग जाता है पूरा पार करने में, 80 के स्पीड में गाड़ी जाए तो भी। और शंकर जी ने केवल एक बाल तोड़ा था, उसमें से गंगा जी निकल रही तो इतना जल निकल रहा है। अब आप सोच लीजिए शिव जी कितने बड़े होंगे। एक पतली सी बिल्कुल सूक्ष्म धारा शिव जी के जटा से निकली। इसमें तो नहीं है गंगा जी। हमने सोचा होंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा। आप मानसिक दर्शन कर लो।
शिव जी बैठे हैं, पतली सी धारा शिव जी के जटाओं से निकल रही है और कहते हैं आगे आगे भगीरथ जी चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा माँ चल रही हैं। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे सब गाइए नमामि गंगे नमामि गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। आगे आगे भगीरथ जी भागे जा रहे हैं, आइए माँ और पीछे पीछे गंगा जी बहती जा रही हैं। इतने में एक घटना घटी। जैसे ही गंगा माँ गंगोत्री से आगे बढ़ी, एक महात्मा बैठे तप कर रहे थे, उनकी कुटिया थी। गंगा जी ने ध्यान नहीं दिया, कुटिया को बहा ले गई। जब महात्मा के पैरों से गंगा जी बहने लगी तो सोचने लगे हाँ जल कैसे आया। देखा तो गंगा कुटिया को बहा ले गई। महात्मा क्रोधित हुए और महात्मा ने गंगा जी को ले उठाया और पी गए, गंगा जी को पी गए। अब गंगा जी महात्मा के पेट में चली गई। अब भगीरथ के सामने मुसीबत के चरणों में गिरे, महात्मन गंगा को मुक्त करिए, हम ले जा रहे हैं जगत के कल्याण के लिए। संत हृदय नवनीत समाना। संत कौन है? एक क्षण में अगर क्रोध आता है तो एक क्षण में महात्मा क्षमा करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। जो एक क्षण में ही क्षमा भी कर दे, प्रसन्न भी हो जाए, वही है महात्मा। किसी से गलती हो महात्मा क्रोधित होते हैं, लेकिन जैसे उसने क्षमा मांगा महात्मा तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया। महात्मा ने कहा ठीक है, मैं गंगा को मुक्त करता हूँ। उन महात्मा ने अपनी जांघाओं से गंगा जी को प्रकट किया। सो गंगा का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। अब यहाँ से गंगा आगे बढ़ी, हरिद्वार के ऊपर तक पहुँच गई। वहाँ 7 महात्माओं की 7 कुटिया थी। गंगा मैया ने कहा पिछली वाली गलती अब की नहीं करेंगे। तो 7 धारा में गंगा जी बट गई और यहाँ से सप्त धारा होकर फिर आगे गंगा जी आगे बढ़ी। हरिद्वार के ऊपर आज भी सप्त धारा में गंगा जी बह रही हैं। कुटिया बचा दिया 7 महात्मा की। अब गंगा जी यहाँ से आगे बढ़ी, चलते चलते प्रयाग पहुंची। और जब प्रयाग पहुंची तो गंगा ऐसे आ रही है, यमुना जी ऐसे हैं। गंगा जी फिर रुक गई। क्यों? यमुना जी भगवान की पत्नी हैं और गंगा जी भगवान की पुत्री हैं। माँ का पद बड़ा होता है। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं, बेटी हैं, दासी हैं उनकी, और यमुना जी भगवान की पत्नी हैं। गंगा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे यमुना महारानी, मैं आपको कैसे पार कर सकती हूँ, बस अब मेरी यात्रा यहीं तक रहेगी। रुक गई गंगा माँ। तब भगीरथ को देख करके यमुना माँ आगे आई और यमुना माँ ने कहा गंगा, मैंने तुम्हारा मनोरथ जान लिया है। तुम जगत के कल्याण के लिए आगे बढ़ रही हो, इसलिए ठीक है, मैं बड़ी भले हूँ, पर आज से मैं अपना अस्तित्व समाप्त करके तुम में मिल रही हूँ। यहाँ के आगे तुम जगत का कल्याण करो। आहा, कहते हैं यमुना आकर गंगा में मिल गई और फिर गंगा की धारा आगे बढ़ी। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। पूरे भारतवर्ष को पवित्र करते करते आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा जी। भगीरथ जी जा करके बंगाल में रुके, वहाँ जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। इशारा किया, माँ वो हमारे पूर्वजों की राख रही, जाइए उनको स्पर्श करते हुए सागर में विलीन होइए और मेरे पूर्वजों को मुक्त करिए। गंगा माँ आगे बढ़ी। जैसे ही गंगा की लहरों ने उन 60,000 पुत्रों के राख को स्पर्श किया, राजपुत्रों के उस राख को स्पर्श करते ही 60,000 जो सगर के पुत्र थे वो मुक्त हो गए। गंगा जी जाकर के गंगा सागर में मिल गई। और आज भी हम सब कहते हैं
सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया जाकर के सागर में विलीन हो गई। आप में से कितने लोग हैं जो गंगा सागर हो आए हैं? हाथ उठाएं। वाह, बहुत लोग हैं। हम भी हो आए हैं। अभी हम लोग कोलकाता गए थे कथा के लिए, तो वहाँ से गंगा सागर और बड़ा अद्भुत सज्जनों, जो मुंबई वाले यहाँ बैठे हैं, चौरसिया जी, मुंबई के समुद्र में अगर नहाने जाएंगे तो मुंबई का समुद्र भीतर खींचता है, पर गंगा सागर में जो गंगा से मिले समुद्र है वो बाहर धक्का देते हैं। जा जा बाहर जा, जा बाहर जा। ये बहुत बड़ा अंतर है। मुंबई के समुद्र में और गंगा सागर के समुद्र में अंतर है, क्योंकि वहाँ समुद्र अभिमानी होके बैठा है और यहाँ गंगा की निर्मल धारा समुद्र में मिल गई है, माँ की ममता मिल गई है। इसीलिए कहा जाता है और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ये गंगा जी प्रकट कहाँ से हुई? ध्यान से सुनिए। राजा बलि जिस समय यज्ञ कर रहे थे, वामन भगवान उन्हें छलने पहुंचे और जाकर कहा, राजन पदानी त्रिणी दैत्येन्द्रम सम्मितानि पदा मम, 3 पैर भूमि हमें दान करिए। जैसे ही राजा बलि ने तथास्तु कहा, भगवान वामन से विराट बन गए। एक पैर अपना ऊपर उठाया और जैसे ही एक पैर ऊपर उठाया, भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोक को पार करके ब्रह्मांड तक पहुंचा दिया भगवान ने। जैसे ही भगवान का पैर का अंगूठा ब्रह्मांड से टकराया, एक जल की धारा निकली जो भगवान के पैर के अंगूठे को धोते हुए नीचे गिरने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे अरे, ये तो जल की धारा भगवान के चरणों को धो के आगे बढ़ रही है, ये परम पवित्र है। ऐसी पवित्र जल की धारा और कहाँ मिलेगी? ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया, वही गंगा महारानी कहलाई। भगवान के चरणों का धोया हुआ जल ही गंगा है सज्जनों। ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा था। जब भगीरथ ने तप किया तो ब्रह्मा जी ने कमंडल पलट दिया, बोले अब धरती पर जाओ। गंगा माँ साधारण नहीं है। जब तक इस धरती पर गंगा माँ है, तब तक धरती पर प्रलय नहीं होगा। जिस दिन गंगा माँ सूख गई, उसी दिन कलयुग का अंत होगा, उसी दिन प्रलय होगा और उसी दिन चतुर्युगी बीत करके फिर से सतयुग का आरंभ होगा, फिर से नई सृष्टि का शुरू होगा। गंगा जब तक है तब तक धरती बनी रहेगी और जिस दिन गंगा सूख गई उसी दिन धरती पर प्रलय हो जाएगा। ये है गंगा मैया। गंगा माँ में स्नान करने के बड़े फायदे हैं। गंगा माँ में डुबकी लगाने से केवल शरीर ही शुद्ध नहीं होता, गंगा माँ में डुबकी लगाने से मन भी पवित्र हो जाता है। गंगा में स्नान करने से निश्चित ही मोक्ष हो जाता है। अगर गंगा में खड़े होकर आपने पितरों को तर्पण कर दिया ना, तो पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ये गंगा की महिमा है। गंगा के जल में तमाम औषधीय गुण हैं। आप साधारण जल घर में रख लीजिए और गंगा जल ला के रख लीजिए। साधारण जल मात्र 1 महीने में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पर गंगा के जल में अगर सैकड़ों वर्षों तक भी आप रखोगे तो गंगा मैया का जल वैसे ही पवित्र पावन रहेगा। एक गंगा है जो सबको समेटती हुई आगे बढ़ती हैं। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सारी नदियों को समेट लेती हैं। गंगा मैया ऐसी हैं। गंगा मैया का जल इतना पवित्र होता है, इतना शुद्ध होता है कि कई वर्षों तक आप रख लो गंगा जल, वो बेकार नहीं होगा, वो पवित्र ही बना रहेगा। और सज्जनों याद रखना, अन्य जल में आप स्नान करिए और गंगा के जल में आप स्नान करिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अन्य जल पे स्नान करने के बाद हो सकता है सुस्ती रहे मन में, पर आप गंगा जी जाकर गंगा जी में गोता लगाइए, ऐसा लगेगा कि मन निर्मल हो गया, शरीर में फुर्ती आ गई।
बिना क्रीम पाउडर और बिना शैम्पू साबुन लगाए चेहरा से लेकर बाल तक चमकने लगेगा। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, प्रयोग करके आप देखना। गंगा जी आप नहाने जाइए, गंगा जी में डुबकी लगाइए, कोई शैम्पू साबुन नहीं लगाना, वहाँ लगाना भी नहीं चाहिए। आप देखोगे कि बिना किसी शैम्पू साबुन के, बिना किसी प्रोडक्ट के घर में आप स्नान करते हो, महंगे महंगे केमिकल प्रयोग करते हो, तो उतनी चमक नहीं होती जितनी गंगा में डुबकी लगाने पर आती है। अच्छा, ये अनुभव हमें इसलिए भी है क्योंकि हमारे भी बाल बड़े बड़े थे अभी 2 महीने पहले तक। तो हमने भी, जब हम भी गंगा नहाते हैं तो गंगा जब नहा के निकले तो एक अलग आनंद, एक अलग फुर्ती। क्यों? गंगा मैया के उस जल में औषधीय गुण है। वैज्ञानिक भी शोध में लगे हैं, उन्होंने पाया है कि कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने की क्षमता गंगा जी के जल में है। सज्जनों, एक बात और कह दूं, कभी भी गंगा जी में शैम्पू साबुन लगा करके नहीं नहाना चाहिए। कई लोग होते गंगा जी जाएंगे तो लगे पड़ेंगे, जय हो जय हो जय हो, हाथ रगड़ रहे, पैर रगड़ रहे, थूक रहे, उसी में पाप लगेगा। पापी पाप लगेगा। गंगा जी में कभी शैम्पू साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए, गंगा माँ का अपमान है। कभी भी गंगा जी में नहाते समय हाथ पैर नहीं रगड़ना चाहिए। गंगा जी नहाने के बाद कभी भी शरीर नहीं पोंछना चाहिए। ये सब बातों का आप ध्यान रखा करिए। गंगा जी नहाने के बाद शरीर मत पोंछिए, स्वयं से 5 मिनट आप रुकिए, आपका शरीर सूख जाएगा। गंगा जल को शरीर में समाहित होने दीजिए। शैम्पू साबुन लगा करके मैं देखता हूँ कई लोग गंगा जी में नहाते हैं, ये महापाप है। गंगा जी में शैम्पू साबुन लगा के मत नहाइए। गंगा जी में नहाते समय हाथ पैर मत रगड़िए। आप डुबकी लगाते हैं, ध्यान से सुनिए, डुबकी लगाते हैं, अगर मुख में गंगा जी का पानी आ जाए, उसमें बालू भी हो, तो आप गंगा जी में मत थूकिए, बाहर निकलिए। बाहर निकल करके आप उसे बाहर बमन करके थूक करके फिर आप स्नान करिए। कई लोग गंगा जी में थूक देते, डुबकी लगाया, मुख में पानी आया, उसी में थूक दिया। ये महापाप है। गंगा परम पवित्र है। गंगा नहाने जाइए तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। गंगा के घाट पर यदि आप अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर दें, श्राद्ध कर दें, तो पितृ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। कहीं मैं पढ़ रहा था, गंगा के ऊपर से यदि कोई पंछी उड़ करके पार कर जाए ना, तो अगले जन्म में फिर उसे पंछी नहीं बनना पड़ता, उसकी मुक्ति हो जाती है। मरते समय कोई गंगा गंगा कह के मर जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। गंगा की महिमा है। किसी की मृत्यु हो रही हो तो गंगा जल और तुलसी दल मुख में डाला जाता है। इधर होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? क्यों गंगा जल और तुलसी दल पिलाया जाता है? क्योंकि गंगा मैया मोक्ष प्रदान करेंगी और तुलसी मैया आपके साथ साथ वहां तक जाने वाली है। ये दो हैं आपकी साथी। गंगा मैया मोक्ष दे देंगी आपको और तुलसी महारानी आपको आपके साथ साथ वहां तक अंतिम यात्रा में जब आप जाओगे भगवान के पास तो वहां तक जाती हैं और जाके कहती हैं, प्रभु इसने कितना धर्म किया, इसने किया कितना सत्कर्म किया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दे धरती को, जो स्वर्ग ने दे धरती को, मैं हूँ प्यार के निशाने। मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। एक बार सब दोनों हाथ उठाइए और कहिए हर हर गंगे हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। न मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। एक अंतिम बात कह के हम लोग ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करेंगे। यदि आपने गंगा मैया को छू लिया तो ये मान लीजिए कि आपने मेरे महादेव को छू लिया। यदि आपने गंगा मैया को छू लिया तो किसको स्पर्श कर लिया? महादेव को। क्योंकि ये सत्य है कि गंगा जी कहाँ से बह रही हैं? शिव जी की जटाओं से। अब सोचिए, हरि के चरणों का धोवन हर के सिर से होते हुए, जटाओं से होते हुए हम तक पहुंच रहा है और हम लोग गंगा मैया का महत्व नहीं समझ रहे हैं। बोल गंगा मैया की जय हो। आइए हम सब द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करें। कितने लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन कर आए हैं? हाथ उठाएं। वाह, बहुत लोग हैं। कितने लोग हमारे साथ चलेंगे? हाथ उठाओ, हमारे साथ कितने लोग चल रहे हैं? टिकट हम करवा देंगे, आप चिंता मत करो। क्या हुआ? हाँ, हम सब करा देंगे, जाने का आने का सब हम छोड़ देंगे। आप लोग चलेंगे वो हाथ उठाएं। अरे राम राम, सब तैयार हो गए, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। हमारी इच्छा है कि एक बार हम अपने जीवन में द्वादश ज्योतिर्लिंग में कथा जरूर करेंगे। और वो कथा केवल ऐसे होगी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू होगी, एक दिन कथा करके फिर दूसरे ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगे, एक दिन वहां रुक के कथा करेंगे, फिर तीसरे ज्योतिर्लिंग मतलब 1 महीने का पूरा प्लान करेंगे और 1 महीने के भीतर हर ज्योतिर्लिंग में जाकर वहां की कथा एक दिन गाएंगे और एक दिन रुक करके बाबा का दर्शन करेंगे। अभी बाबा कब इच्छा पूरी करेंगे? 2 साल से कुछ भक्त हैं जो कह रहे कि गुरुजी चलिए, पर हमें समय नहीं मिल पा रहा। क्यों? आप जैसे भगत पकड़ के बैठे हैं ना, हमारे चौरसिया जी जैसे आयोजक लोग मुंबई से बताओ बैठे बैठे वहाँ से खोज लिया, बोले बनारस वाले महाराज को बुलाओ, खींच लाए। तो ऐसे भगत पकड़ के बैठे जगह जगह। लेकिन कभी अवसर मिला तो द्वादश ज्योतिर्लिंग जाएंगे और एक दिन बाबा को कथा जरूर सुनाएंगे। सभी दोनों हाथ जोड़ लीजिए। एक श्लोक में बोल रहा हूँ, आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे पीछे आप सब दोहरा लीजिए। और जिस भगवान का हम नाम लेंगे आप अनुभव करेंगे कि भगवान हमारे सामने है। सौराष्ट्र सोमनाथम च, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम, उज्जैन्यां महाकालम, ओंकारं ममलेश्वरम्, ओंकारं ममलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च, परल्यां वैद्यनाथं च, डाकिन्यां भीमशङ्करम्, डाकिन्यां भीमशङ्करम्,
सेतु बंधे तो रामेशम, सेतु बंधे तो रामेशम, नागेशम दारुकावने, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम, वाराणस्यां तु विश्वेशम, त्र्यंबकं गौतमी तटे, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, हिमालये तु केदारम, घुस्मेशं च शिवालये, घुस्मेशं च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि, एतानि ज्योतिर्लिंगानि, सायं प्रातः पठेन्नरः, सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्म कृतं पापं, सप्तजन्म कृतं पापं, स्मरणेन विनश्यति, स्मरणेन विनश्यति, स्मरणेन विनश्यति। स्मरणेन विनश्यति। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। सभी यहीं बैठे बैठे द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान को प्रणाम करें। अब कथा सुनिए। अगर 4:30 बजे कथा शुरू हुई होती तो मैं विस्तार से कथा सुनाता, परंतु अब थोड़ा सा हम लोगों को अपनी गाड़ी को सुपर फास्ट भगाना होगा 180 के स्पीड में। आज हम लोग सुपर फास्ट चलेंगे 180 की स्पीड से। कितने लोग तैयार है सुपर फास्ट चलने के लिए? चलेंगे? सुनिए, पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। अब मन को ले चलिए सोमनाथ। कहाँ? बोले सिद्धार्थ नगर से सीधे गुजरात। तुरंत फ्लाइट में बैठिए, पहुंचिए। सौराष्ट्र सोमनाथम च। सौराष्ट्र में कौन है? सोमनाथ भगवान। सौराष्ट्र यानी गुजरात। कैसे प्रकट हुए? चंद्रमा की 27 पत्नियां। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया, पर चंद्रमा को अपने रूप रंग का बड़ा अभिमान था। भगवान जरा से भी सुंदरता किसी को दे दे तो वो अभिमान में डूब जाता है। जरा सा धन किसी को दे दे तो अभिमान में डूब जाता है। जरा सा पद क्या किसी को दे दे तो अभिमान में डूब जाता है, पर उसका वही अभिमान उसे नष्ट करता है। चंद्रमा को अभिमान था हम बड़े सुंदर हैं, और उसी अभिमान में वो अपनी कुछ पत्नियों को प्रेम करते थे और कुछ को प्रेम नहीं करते थे। जब जिन कन्याओं को, जिन पत्नियों को प्रेम नहीं करते थे, वो बेटियां अपने पिता दक्ष से जाकर बोली, पिताजी विवाह तो आपने कर दिया, पर हमारे पति तो हमारा मान सम्मान करते ही नहीं, हमें प्रेम करते ही नहीं। दक्ष ने बुला के समझाया। चंद्रमा ने कहा, ठीक है पिताजी, अब से ध्यान रखेंगे, सबका बराबर सम्मान होगा। पर कुछ दिन ठीक चला, फिर कुछ दिन बाद वही हाल। अब की बार फिर जब बेटियों ने जाकर शिकायत की, तब दक्ष को क्रोध आया। दक्ष ने कहा, चंद्रमा तुम अपने रूप के अभिमान में ये पाप कर रहे हो, किसी का सम्मान करते हो, किसी का अपमान करते हो, तो जाओ, तुम्हें जिस रूप का अभिमान है वो रूप तुम्हारा नष्ट हो जाए और तुम्हें क्षय रोग हो जाए, तुम्हारा शरीर पात हो जाए। श्राप लग गया। अब चंद्रमा का शरीर गलने लगा। शिव जी को पुकारा, तब शिव जी प्रकट हुए। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे श्राप से मुक्त करिए। भगवान शिव बोले, श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता, पर हाँ श्राप में बदलाव कर सकता हूँ। क्या बदलाव किया? भगवान शंकर बोले, चंद्रमा तुम्हारा शरीर तो नष्ट नहीं होगा, पर श्राप में बदलाव कर रहे। आज से एक पक्ष में तुम्हारा शरीर घटेगा, दूसरे पक्ष में तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, ऐसे ही घटते बढ़ते रहोगे। तब से चंद्रमा 15 दिन में घटते हैं और 15 दिन में बढ़ते हैं।
चंद्रमा को श्राप में सुधार कर दिया। चंद्रमा ने पूजन किया। सोम कहते हैं चंद्रमा को। उनके लिए भगवान नाथ बन के प्रकट हुए, नाम पड़ा सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम। आंध्र प्रदेश में क्रोंच पर्वत पर मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान हैं। कितने लोग गए हैं मल्लिकार्जुन दर्शन करने? जय हो, कई लोग गए हैं। कल हमने कथा सुनाया था ना, रूट कर चले गए कार्तिकेय जी तो मनाने पहुँचे। वहीं शिव शिवा मल्लिका और अर्जुन बन के गए थे। मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना हुई। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय।